हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। इसके साथ ही दो और आईपीओज भी जो है 7 Feb को ओपन होने वाले हैं। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियोज़ बना चुकी हूँ, जिसमें है राशि पेरीफेरल का आईपीओ और दूसरा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। वो भी जाके आप ज़रूर चेक कर लें किसी भी आईपीओ में रिव्यू में आप अप्लाई करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आईपीओज़ की लाइन लगी हुई है। अच्छे आईपीओज़ भी हैं, तो किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके रिव्यूज़ को ज़रूर चेक कर लें कि क्या उस आईपीओ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम जो है ना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ का रिव्यू करेंगे। तो अगर कंपनी की बात करें तो 2006 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी है। ये लोन प्रोवाइड करती है MSMEs को, तो मींस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ये लोन प्रोवाइड करती है। देन ये एफडी के अगेंस्ट लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है, 2 व्हीलर लोन अगेंस्ट गोल्ड, देन एग्रीकल्चर लोन। तो इस तरीके के लोन्स ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। आईपीओ लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर उसकी बात करें तो बेसिकली कंपनी लिस्टिंग गेन के बेनिफिट्स के लिए और उसको अपने कैपेक्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट्स के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आई है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर चेक करें कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि इसके असेट में लास्ट 3 ईयर्स में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है कि लास्ट 3 ईयर से कंपनी के असेट में ग्रोथ हुआ है। कंपनी की रेवेन्यू भी जो है लास्ट 3 ईयर से इंक्रीज़ हुई है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्च 21 में जहाँ पे 72.26 करोड़ का था, मार्च 22 में ये फॉल हुआ है। इनके जो प्रॉफिट में यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो इसका रीज़न है पैंडेमिक की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग ग्रोथ आपको दिखेगा। यहाँ पे 1365% का ग्रोथ हुआ है सिर्फ एक साल के अंदर, मार्च 22 से लेकर पास्ट 23 के बीच में। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव डेटा है। यहाँ पे नेटवर्थ कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, रिजर्व सरप्लस भी है और कंपनी के पास बोरोइंग्स भी है। तो बोरोइंग्स जो है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो इन ऐसी कंपनीज़ में तो डेट रहता ही है, बिकॉज उनका काम ही होता है लोन्स प्रोवाइड करना। एंड ROE यहाँ पे आप 16.78% का देखेंगे। जो हमारी फाइनेंशियल कंपनीज होती है उसमें हम ROCE चेक नहीं करते हैं, इसलिए वो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ROE कंपनी का इम्प्रेसिव है, 15% से ज़्यादा एक अच्छा साइन माना जाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका 3.4 का है, दैट इज़ निग्लेजिबल, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे इसका 14.40 का है। अब हम IPO की डिटेल्स की अगर बात करें तो 7 Feb से लेकर 9 Feb तक ये ओपन रहने वाला है। 14 Feb को इस लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। प्राइस बैंड इसका हायर कट ऑफ पे 414 इसका जो है प्राइस रखा गया है। एक लॉट में रिटेल कैटेगरी में 36 शेयर्स रहने वाले हैं। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI में एक लॉट में 14 शेयर्स रहेंगे एंड मैक्सिमम 67 शेयर्स रहने वाले हैं स्मॉल HNI में। इसके बाद अगर इशू साइज़ की बात करें तो इसका जो टोटल इशू साइज़ है 570 करोड़ का है, जिसमें से 462 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 108 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स जो है रिजर्व रखे गए हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 80 रुपीज़ का और IPO का प्राइस हमने देखा था 414 का हायर कट ऑफ पे। इसके बेसिस पे यहाँ पे 19% तक की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है। तो अब ऐसे केस में क्या इस IPO के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि IPOs की लाइन लगी हुई है, तो किसी भी IPO में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेके ही आप इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर हमें कोई बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इट्स बेटर। लेकिन लिस्टिंग गेन तो है, 19% का लिस्टिंग गेन तो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से तो इट्स बेटर कि आप 3rd तक का वेट करें। 3rd डे के मिड डे तक, मॉर्निंग तक अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो आप इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा थंब रूल है। तो जैसा हम मानते हैं कि अगर 5 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, उसमें जो है पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स की भी उसमें डिमांड देखने को मिल रही है। तो अगर इसमें सब्सक्रिप्शन 5 टाइम क्रॉस कर जाता है तो वो एक सेफ जोन में चला जाता है कि इसमें डिमांड अच्छी है, तो इसे अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। तो ऐसे में आप इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल वीडियो था, तो होप करती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।